नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी कि AMCA प्रोग्राम के ऊपर कि इसके अंदर क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन एयर फोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में पूरे जोश के साथ काम कर रही है एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के ऊपर। और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो कि ट्विन इंजन सिंगल सीट एयरक्राफ्ट होगा बताया जाता है, इसका मॉड्यूलर डिजाइन रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बताया कि यही वो चीज है जिसके अंदर हम अभी एनर्जी अपनी डाल रहे हैं, हमारा सारा फोकस इसी के ऊपर ही है। और इससे पहले भी जो भी हमारे एयर चीफ रहे हैं उन्होंने भी इसी के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन राकेश कुमार भदौरिया जी का ज्यादा फोकस है कि एक इंडिजीनियस डिजाइन हो और मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी लोकली हो। अभी AMCA की 6 स्क्वाड्रन का प्लान कर रखा है और इसकी पहली फ्लाइट मानी जा रही है 2024-25 के अंदर होगी। फिर उसके ट्रायल और टेस्ट होंगे और 2029 के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो इसका MK2 वर्जन होगा 2036 में वो भी आ जाएगा। और अभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते HAL जल्द ही एक जॉइंट वेंचर अनाउंस कर सकती है DRDO और एक प्राइवेट कंपनी के साथ में AMCA प्रोग्राम के लिए। और अगर एक बार ये साइन हो जाता है तो ऐसा हिस्ट्री के अंदर पहली बार होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर सेम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है जिसके ऊपर HAL भी काम कर रहा है। इससे पहले वह एक जस्ट किसी चीज का सप्लायर होता था, लेकिन अभी वह पार्टनर होगा। रमन सोपोरी जो कि दोस्तों फाउंडिंग प्रेसिडेंट है एरोस्पेस एंड डिफेंस काउंसिलेट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वे कहते हैं कि HAL को इसके अंदर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होना चाहिए और साथ ही इसके एक एक्सपोर्ट एंगल को भी देखना चाहिए। और RKS भदौरिया जी ने बताया कि हमने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि FGFA प्रोग्राम से 2017 में अपने आप को दूर कर लिया था। अभी न तो इसके इंपोर्ट के लिए कोई विचार है और ना ही इसका कोई जॉइंट एग्रीमेंट करने का विचार है। और AMCA फाइटर जेट के अंदर हमारा लोकली बना AESA रडार होगा और अभी इसे आने में लंबा समय लगेगा। 2018 के अंदर सबसे पहले $60 मिलियन अलॉट किए गए थे इसके प्रोटोटाइप डिजाइन और R&D के लिए। और ये प्रोजेक्ट भी वही टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफर और चैलेंजेस फेस करेगा जो FGFA ने किया था, क्योंकि दोस्तों FGFA के टाइम पे भी बहुत सी चीजों की प्रॉब्लम थी और कोई भी देश अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो जुड़ी है इससे वो है इसके इंजन को लेके। हालांकि प्लान तो इसके लिए अलग से किए गए हैं, लेकिन ये भी है UK और इंडिया दोनों मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का जेट इंजन विकसित कर सकते हैं और ये पूरी तरह से डिफरेंट होगा। और ये नया इंजन यूरोजेट EJ200 के ऊपर आधारित नहीं होगा, क्योंकि उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स IP ओनरशिप है, स्पेशली यूरोजेट टर्बो कंसोर्टियम के अंदर। और दोस्तों अनिल गुप्ता जो कि मिलिट्री हेड है एयरबस इंडिया के, वे कहते हैं कि अगर इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलती है स्पेशली इंजन डिजाइन के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ी बात है। और रोल्स रॉयस के साथ में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लगभग 140 इंजन के लिए होगा। 9 साल का तकरीबन ये टाइम लेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो 25 AMCA होंगे उनके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा जो कि 90 किलो न्यूटन के करीब थ्रस्ट पैदा करता है। और साउथ कोरिया का खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम KFX जेट जो उन्होंने बनाया है उसमें भी F414 इंजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर वेपन सिस्टम की बात करें स्टेल्थ फाइटर जेट के, तो इन्हें डिटेक्शन से बचने के लिए इंटरनल बे के अंदर रखा जाता है, यानी छिपा के रखा जाता है फाइटर जेट के अंदर। और यहां अगर हम इंडियन मेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की बात करें तो वो आती है अस्त्रा मिसाइल और इसकी जो लंबाई है 3.6 मीटर है, इसलिए ये फिट नहीं होती इंटरनल बे में, लेकिन अब इसकी लेंथ को भी सुना है कि कम किया जाएगा। और फ्यूचर के अंदर AMCA का एक अनमैन्ड वर्जन भी आएगा। हालांकि अभी इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और बहुत ज्यादा सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन पहले पायलट वर्जन आएगा तो धीरे धीरे ये भी पॉसिबल हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स इसके लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इसका काम फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, ये कन्फर्म है। इंजन के लिए भी हम कह सकते हैं कि अन्य कई देश जो फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं जैसे तुर्की है या फिर साउथ कोरिया है, उनसे पहले हमारे पास इंजन डेवलप हो जाएगा। इस चीज की गारंटी है, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत ज्यादा काम कर रखा है कावेरी इंजन के ऊपर। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हम अगर कहीं बाहर से भी मदद लेते हैं
तो हम इजीली उसको डेवलप कर सकते हैं और उसकी टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि अन्य कंट्री ऐसा नहीं कर सकती। और हम चाइना से पहले ही अपना इंजन बना लेंगे और 5th जनरेशन फाइटर जेट भी हमारा बहुत जल्द ही डेवलप हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।